15 साल की जमी हुई धूल एक झटके में साफ हो गई थी। वह क्लर्क वाली डीली शर्ट उतार कर उठा तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी थी और चाल में वो शिकारीपन लौट आया था जो सालों से दबा हुआ था। अब वह विक्टर नहीं, साया था। एक ऐसा हथियार जिसे सिर्फ तबाही को रोकने के लिए बनाया गया था। शहर की इस शोर भरी भीड़ में मैं अक्सर आपके बगल से गुजर जाता हूं और आपको पता भी नहीं चलता। लोग मुझे नहीं देखते, वो सिर्फ उन गुनाहों को देखते हैं जिन्हें मैं बेनकाब करता हूं। मैं न कोई वर्दी पहनता हूं, न ही मेरा कोई ठिकाना है। मैं अंधेरे और रोशनी के बीच की उस लकीर पर चलता हूं जहां अक्सर सच दम तोड़ देता है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ तब मिलता हूं जब मुजरिम को लगता है कि जीत चुका है। मेरी पहचान बस इतनी ही काफी है। साया 15 साल पहले जब मुझे इस शहर में एक साधारण सरकारी क्लर्क बनाकर भेजा गया था, तब मेरा मकसद सिर्फ एक था, सुजाना। एक स्लीपर एजेंट की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, क्योंकि आपको जिंदा रहते हुए भी मरना पड़ता है। आपको अपनी पहचान, अपनी फुर्ती और अपना गुस्सा एक फाइल के नीचे दबा कर रखना पड़ता है। मैंने भी यही किया। मैंने एक साधारण महिला से शादी की, मेरी एक बेटी हुई, रिया। लेकिन वक्त की पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और पीछे छोड़ गई रिया की जिम्मेदारी और वो सवाल जिन्हें मैं कभी हल न करना चाहता था। कल रात तक सब ठीक था, फाइलों का ढेर था, चाय की प्याली थी और एक खामोश जिंदगी थी। लेकिन फिर पिन्न का संदेश आया। पिन्न, मेरा वो पुराना हैंडलर जिसे मैंने 15 साल से नहीं सुना था। उसका सिर्फ एक शब्द का मैसेज आया था, एक्टिवेट। शहर के बीचों बीच एक मॉल को निशाना बनाया जाने वाला था। एक ऐसा हमला जो इस शहर की रूह को कपा देता। मेरी ट्रेनिंग चीख चीख कर कह रही थी कि उठो, लेकिन मेरा पिता वाला मन कह रहा था कि रुक जाओ। तभी रिया मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो एक 17 साल की लड़की में होनी चाहिए। वहां शक की एक गहरी लकीर थी। पापा, आप आधी रात को कहां जा रहे हैं? रिया की आवाज में कंपी थी। मैंने अपनी जैकेट की चेन खींची और उसे बिना देखे कहा, दफ्तर में कुछ काम बाकी है रिया, तुम सो जाओ। झूठ, वह चिल्लाई। पिछले 3 हफ्तों से आप हर रात गायब होते हैं। आपकी कमीज पर वो दाग स्याही के नहीं, खून के थे। मैंने देखे हैं। आप कौन हैं पापा? आप वो नहीं हैं जो आप दिखते हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। साया के पास भावनाओं के लिए वक्त नहीं होता। मैंने बस अपनी दराज से वो पुराना बूम डिवाइस निकाला, एक छोटा सा गैजेट जो किसी भी फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता था। यह मेरी सुरक्षा थी और मेरा हथियार भी। बाहर बारिश हो रही थी, गलियां सूनी थी, लेकिन मेरे कान उस आहट को सुन रहे थे जो आम इंसान नहीं सुन सकता। मॉल के पिछले गेट पर 3 साए मंडरा रहे थे। उनके पास AK-47 नहीं थी, उनके पास रासायनिक गैस के कनस्तर थे। वे शहर को मारना नहीं चाहते थे, वे उसे तड़पाना चाहते थे। मैंने अंधेरे का फायदा उठाया। साया कभी सामने से हमला नहीं करता। मैंने पहले वाले की गर्दन पकड़ी और उसे बिना आवाज किए जमीन पर सुला दिया। दूसरा मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह चिल्लाता मेरा चाकू उसकी जुबान काट चुका था। तीसरा भागने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे कोने में घेरा। किसने भेजा है तुम्हें? मेरी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। वह कांप रहा था। हमें बस पैसे मिले थे। एक आदमी है जो खुद को पिन्न कहता है। मेरे हाथ रुक गए। पिन्न, मेरा हैंडलर, क्या उसने मुझे सक्रिय किया ताकि मैं उन लोगों को रोकूं जिन्हें उसने खुद भेजा था? यह एक जाल था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें मुझे और रिया को फंसाया जा रहा था। मैं पागलों की तरह घर की तरफ भागा। रास्ते भर मेरा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। अगर पिन्न गद्दार है तो रिया खतरे में है। घर का दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं हाथ में पिस्तौल लेकर अंदर घुसा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मेरी मेज पर एक नोट रखा था। साया को रोशनी में लाने का एक ही तरीका था, उसकी कमजोरी। नीचे रिया का स्कूल ID कार्ड पड़ा था और उसके ऊपर खून की एक बूंद थी। मेरा गुस्सा अब काबू से बाहर था। मैंने अपना चश्मा उठा लिया था, लेकिन इस बार उसे पहनने के लिए नहीं, बल्कि कुचलने के लिए। विक्टर मर चुका था, अब सिर्फ साया बचा था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अपना पुराना ट्रांसमीटर ऑन किया। पिन्न, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं इस शहर को नहीं, तुम्हें राख कर दूंगा।
तुमने मुझे एक हथियार बनाया था, अब उस हथियार का वार सहने के लिए तैयार रहो। अगली सुबह का सूरज शायद मैं ना देख पाऊं, लेकिन जो लोग इस अंधेरे के पीछे छिपे हैं वे भी उजाला नहीं देख पाएंगे। मेरा नाम साया है और अब खेल मेरे नियमों पर होगा। 15 साल की शांति का कर्ज अब खून से चुकाया जाएगा। रिया को ढूंढना मेरी प्राथमिकता है, लेकिन पिन को खत्म करना मेरी फितरत। शहर अभी भी सो रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी सड़कों पर एक साया घूम रहा है जो उसे बचाने के लिए खुद को तबाह करने निकला है। मुजरिमों को लगता है कि वे जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली शिकारी वही होता है जो दिखाई नहीं देता। साया अब निकल चुका है और इस बार कोई क्लर्क वापस नहीं आएगा। बिल्ली चूहे का खेल। साया शहर के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचता है जहां आतंकवादी छिपे हैं। यहां सस्पेंस बढ़ाए, वह कैसे बिना दिखे एक एक करके